हे गाइस, मैं हूँ आरुषि शर्मा और ये है थिंक लीगल। आज हम अपनी नई लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि है इस्लामिक लॉ पे। इस्लामिक लॉ को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि प्री इस्लामिक कंडीशंस क्या थी। प्री इस्लामिक कंडीशंस क्या होती है? प्री इस्लामिक कंडीशंस वो थी जो इस्लाम के इमर्ज होने से पहले हमारे अरब एरियाज में, अरब कंट्रीज में देखी गई थी। हमारी प्री इस्लामिक कंडीशंस 5 एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है, जो कि है सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट और कल्चरल एस्पेक्ट। ये 5 एस्पेक्ट्स की वजह से ही हमारा इस्लाम जो है प्रॉफिट मोहम्मद ने इमर्ज करवाया था। ठीक है, सोशल कंडीशंस में हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी जो थी वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। इस सोसाइटी में वुमेन्स की कोई वैल्यू नहीं थी, उनको कोई स्टेटस नहीं दिया गया था। सेक्स सेक्स ऑब्जेक्ट्स की तरह वुमेन को ट्रीट किया जाता था। इसका मतलब वुमेन्स वर यूज्ड एज प्रोस्टिट्यूट्स। ठीक है, इस फोटो में भी आप देख सकते हैं किस तरह वुमेन्स को ट्रीट किया जाता था। ठीक है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसमें फिक्स नंबर नहीं होता था ऑफ मैरिजेस। इस टाइम पे आप कितनी भी वाइफ्स रख सकते थे। जैसे अगर हम अभी का एग्जांपल लें तो इस्लाम में आज की डेट में हम सिर्फ 4 मैरिजेस रख सकते हैं। ठीक है, और अगर 5वीं मैरिज हो जाती है तो वो एक इरेगुलर मैरिज कहलाई जाती है। तो वैसे ही उस टाइम पे कोई फिक्स मैरिज नहीं थी, तो मतलब आप कितनी भी शादियां कर सकते थे। ठीक है, तो मेन हैड फुल प्रिविलेज टू एंजॉय एंड वुमेन्स हैड टू सफर। ठीक है, फिर मेन, अगर आपके घर में कोई भी मेन की डेथ हो जाती थी तो उसकी जितनी भी वाइफ्स होंगी वो उसके इनहेरिटेड सन को चली जाएंगी, एक्सेप्ट हिज बर्थ मदर। ठीक है, मतलब जिस लड़के की माँ ने उसे पैदा किया है उस मदर, पर्टिकुलर मदर के अलावा, बर्थ मदर के अलावा जितनी भी स्टेप मदर उस बच्चे की होंगी वो सारी उसको सबमिट हो जाएंगी और उनसे वो सेक्सुअल फेवर्स ले सकता है, उनका उसका जो मन करे वो कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस में ज्यूज जो थे वो रिच लैंड ओन करते थे और वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में ज्यादातर काम करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड था। जितने भी अरब पीपल थे, अरब पीपल स्लेवरी में ज्यादा काम करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास डिजर्टेड लैंड था। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोग छोटे मोटे काम, ज्यादा बड़े छोटे मोटे पैसों के लिए ज्यादा बड़े बड़े काम कर जाते थे क्योंकि उनके पास इकोनॉमिकली पावर बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, मनी लेंडर जो थे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे, इस चक्कर में लोग अपना नया काम भी शुरू नहीं कर पाते थे। ठीक है, ट्रैवल वेंडर्स जो थे वो लार्ज स्केल ट्रैवल करते थे टू सेल देयर गुड्स इन लेस प्राइसेस। मतलब आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ की कितनी खराब होंगी कि लोग कम पैसों में भी ज्यादा आवर्स में ज्यादा काम करने को तैयार थे। ठीक है, फिर हम आते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई जज ना हो, अगर कोई लेजिस्लेचर ना हो, कोई लॉ ना हो, कोई पुलिस ना हो, तो फिर हमारी हमारी जो कंट्री है वो कैसे चल सकती है? आज की डेट में हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस टाइम पे ये था। ठीक है, चीफ्टन्स क्या होते हैं? चीफ्टन्स होते हैं जितने भी ट्राइब्स के हेड होते हैं उनको हम चीफ्टन कहते थे। तो उस टाइम पे अलग अलग ट्राइब्स होते थे, मतलब अलग अलग ग्रुप्स होते थे। ठीक है, और उन ग्रुप्स वो एक दूसरे से काफी, मतलब राइवलरी होती थी उनकी एक दूसरे में, बट वो ग्रुप हर एक चीफ्टन रूल करता था। चीफ्टन मतलब जो उस ट्राइब को चलाएगा वो ट्राइब उसी इंसान को फॉलो करेगा। ठीक है, ये चीफ्टन जो थे अपने ही सैंक्शंस बनाते थे, अपने ही लॉज बनाते थे फॉर देयर पर्टिकुलर ट्राइब, और उस हिसाब से इनका लाइफस्टाइल चलता था जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक है, रिलीजियस कंडीशंस ये थी कि लोग अलग अलग रिलीजन में मानते थे, जैसे कि पैगनिज्म, लोग डिफरेंट गॉड्स में मानते थे। आइडल वर्शिपर्स, की अगर आपको इस मुश्किल टाइम पे कहीं से होप मिलेगी तो आप किसी को भी अपना आइडल बनाने में तैयार हो जाएंगे। प्रॉफिट मोहम्मद वॉज एन आइडल फॉर मेनी पीपल। ठीक है, और वो अभी भी है। तो एथीस्ट लोग भी थे जो किसी को नहीं मानते थे, जिनको लगता था कि ये सारे स्कैम है, ये सारे जो हैं ये गलत चीजें प्रमोट कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, गॉड कुछ नहीं होता, ये पॉजिटिव एनर्जी कुछ नहीं होती। ये एथीस्ट होते हैं जो आजकल हमें भी देखने को काफी मिलते हैं दुनिया में। ठीक है, फिर स्टार वर्शिपर्स हमारे थे। स्टार वर्शिप, लोग स्टार को वर्शिप करते थे, लोग एनिमल को वर्शिप करते थे। मोनोथिज्म का वो था, मतलब कोई भी एक गॉड को मानना।
क्रिश्चियंस थे, ज्यूस थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग थे, और वो अलग ही रहते थे क्योंकि एक दूसरे से उनकी राइवलरी मानी जाती थी, क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट गॉड को प्रीच करते थे। ठीक है। फिर हमारा कल्चरल कंडीशन अगर हम देखते हैं, कल्चरल कंडीशन में लोग एंटरटेनमेंट पर्पसेस में जाते थे। मतलब क्योंकि मोस्टली पीपल जो थे वो अनएजुकेटेड होते थे, तो लोग पोएट्री, सॉन्ग्स, राइम्स, स्टोरी टेलिंग्स, ये सारी चीजें करते थे, जिसकी वजह से उनको थोड़े थोड़े वेजेस मिल जाते थे अपनी फैमिली चलाने के लिए। ठीक है। ये सारी चीजें जो थी, ये हम देखते थे प्री इस्लामिक एरा में। प्री इस्लामिक एरा का क्वेश्चन यूजुअली आता ही है पेपर में। ठीक है। तो प्री इस्लामिक एरा में आपको यही 5 एस्पेक्ट जो है वो डिस्क्राइब करने हैं, जो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमने पढ़े हैं। ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को अभी हम यहाँ पे एंड करेंगे। आगे हम सोर्सेज ऑफ लॉ, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, और काफी सारी इस्लाम की चीजें हम आगे पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम पर्पसेस के लिए भी काफी हेल्पफुल है और वैसे भी। ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।